नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। G23 नेताओं की मांग के आगे झुकी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले CWC की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का यह बयान G23 नेताओं की ओर से CWC की बैठक की मांग के बाद आया है। दोस्तों G23 नेता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की भी मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी उन 23 प्रमुख नेताओं में शामिल है जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में संगठन चुनाव करवाने की मांग की थी। इस समूह के एक नेता जितिन प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आम आदमी को बड़ा झटका। नेचुरल गैस की कीमत में 62% का इजाफा, महंगी होगी CNG गैस। जी हां दोस्तों, आम आदमी की परेशानियां बढ़ने वाली है। सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत में 62% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नेचुरल गैस का उपयोग फर्टिलाइजर, बिजली उत्पादन और CNG गैस तैयार करने में होता है। इस फैसले के बाद CNG, PNG और फर्टिलाइजर की कीमत में भी तेजी आने के आसार हैं। आदेश के मुताबिक पब्लिक सेक्टर की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जैसी कंपनियों को नामांकन आधार पर आवंटित क्षेत्रों से उत्पादित नेचुरल गैस की कीमत 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए $2.90 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी। वहीं गहरे सागर जैसी कठिन क्षेत्रों में स्थित फील्डों से उत्पादित गैस की कीमत $6.13 प्रति यूनिट होगी। इन कीमतों का सीधा असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। इन कीमतों से आम आदमी की जरूरी चीजें भी महंगी होने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 12 साल से ऊपर के लिए जल्द आ रही है वैक्सीन। जायकोव-डी की 3 डोज वाली वैक्सीन पर सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, देश में वैक्सीनेशन अभियान को लगातार तेज किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश की वयस्क आबादी में से 69% को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक, जबकि 25% को दोनों खुराक लग चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने गुरुवार को कहा कि जायडस कैडिला के स्वदेशी रूप से विकसित सुई मुक्त कोविड-19 रोधी टीके जायकोव-डी को बहुत जल्द राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे टीकों की तुलना में इसका मूल्य अलग होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां तक इसके खरीद मूल्य का सवाल है, उसे लेकर सरकार निर्माता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, जहां तक वैक्सीन की कीमत का सवाल है जिस पर इसे खरीदा जाएगा, हम निर्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। चूंकि यह 3 खुराक वाला टीका है और एक सुई रहित वितरण प्रणाली के साथ आता है, इसलिए इसकी कीमत में मौजूदा समय में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग किए जा रहे टीकों की कीमत से अंतर होगा। भूषण ने कहा कि इसे बहुत जल्द कोविड टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ई पास की अनिवार्यता से बड़ा आक्रोश। केदार घाटी के व्यापारी 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। जी हां दोस्तों, 4 धाम यात्रा में ई पास की अनिवार्यता से जहां एक और श्रद्धालु खासे परेशान है, वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही व्यापारियों और मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर दर्शन के लिए सीमित ई पास व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर केदार घाटी के व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने और बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार के इस व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी व्यापारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया है और अब ई पास की अनिवार्यता के कारण श्रद्धालु खासे परेशान है। स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से देश के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिन यात्रियों के पास ई पास बन चुके हैं, उन्हें तो सरलता से बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास ई पास नहीं है वो केदार घाटी पहुंचकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि यहां पहुंचकर स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो यहां आकर परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखकर केदार घाटी के व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों एवं मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। अब तक बिना ई पास के केदार घाटी पहुंचे हजारों तीर्थ यात्रियों को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने बदला डेबिट क्रेडिट से जुड़ा बड़ा नियम, कल से सभी ग्राहकों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजली, मोबाइल का बिल या फिर दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट फॉर्म में करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस आदेश के अनुसार अब 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम बदल जाएगा। दोस्तों, आरबीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए का लागू करने का निर्देश दिया है। रैकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन्हें फ्रॉड से बचाने के मकसद से एएफए का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आईबीए की अपील को देखते हुए इसे लागू करने के लिए डेडलाइन को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था, ताकि बैंक इस फ्रेमवर्क को लागू करने की पूरी तैयारी कर सके। हालांकि इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों से दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक फ्रेमवर्क को लागू करने की तैयारी कर लें। रिजर्व बैंक का कहना है कि बार बार मौके दिए जाने के बाद भी इस फ्रेमवर्क को लागू नहीं किया गया। ये बेहद चिंता की बात है, इस पर अलग से बात की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में रिकवरी रेट पहुंचा 98%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अभी भी सावधान रहने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि देश में ऐसे 18 जिले हैं जहां पर साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन केरल में अभी भी सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भूषण ने बताया कि देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में रिकवरी रेट 98% तक पहुंच चुका है। राजेश भूषण ने जानकारी दी कि देश में साप्ताहिक सक्रियता दर 5 से 10% है। भूषण ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, हम सभी से अपील करते हैं कि वह भीड़ से दूर रहें और शारीरिक दूरी बनाए रखें और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी हिदायत दी कि लोग कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए राइट मैन नहीं, कहीं से चुनाव लड़े उन्हें जीतने नहीं दूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व कैप्टन यानी कि सीएम अमरिंदर सिंह ने आज कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और वह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन ने साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, उन्हें जीतने नहीं दूंगा। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने पर कैप्टन ने पत्रकारों से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं और मैं इस पार्टी में नहीं हूं, पर बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं। एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर बातचीत की। क्या पंजाब में फ्लोर टेस्ट होगा? इस सवाल के जवाब में अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर कोई दल बहुमत खो देता है तो विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना होता है। कैप्टन ने सिद्धू पर बरसते हुए एक बार फिर कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वह उन्हें जीतने नहीं देंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल में भी पंजाब कांग्रेस के चीफ थे, लेकिन सिद्धू ने जो किया है वो पहले किसी ने नहीं किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिद्धू ने कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा था कि वह बतौर कार्यकर्ता पार्टी की सेवा करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए क्या है आपके शहर में आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। आईओसीएल के मुताबिक देश के लगभग सभी शहरों में डीजल के रेट 30 पैसे से 31 पैसे और पेट्रोल के रेट 24 से 25 पैसे तक बढ़ा दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ। इसके बाद पेट्रोल के नए रेट 101 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गए। जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की नई कीमत 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह दोस्तों, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 97 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपये 17 पैसे, जबकि डीजल 92 रुपये 97 पैसे है। वहीं दोस्तों, चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 94 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
RKS भदौरिया हुए रिटायर, VR चौधरी नए वायुसेना प्रमुख बने। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख यानी कि इंडियन एयर फोर्स RK प्रमुख भदौरिया गुरुवार को अपने पद से रिटायर हो गए। अब उनकी जगह पर VK राम चौधरी भारत के नए वायुसेना प्रमुख होंगे। पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की मौजूदगी में VR चौधरी ने वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। वायुसेना प्रमुख बनने से पहले VR चौधरी ने फील्ड फॉर्मेशन और वायु मुख्यालय दोनों ही जगहों पर बेहद महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वहीं दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले RKS भदौरिया ने 13 सितंबर को लड़ाकू विमान पर अपनी अंतिम उड़ान भी भरी। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने वायुसेना में अपना करियर दिसंबर 1982 में एक फाइटर पायलट के तौर पर शुरू किया था। कहा जाता है कि VR चौधरी MiG-21, MiG-21, MF, MiG-29 और सुखोई 30 MKI के एक्सपर्ट हैं। VR चौधरी को 38 साल के अपने करियर में अब तक 3800 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भरने का अनुभव है। VR चौधरी इससे पहले वायुसेना स्टेशन पुणे की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एक्ट्रेस ने किया सुसाइड। लेटर में लिखा, मैं अंदर से मर चुकी हूं, बाबा मुझे माफ कर देना। जी हां दोस्तों, ग्लैमर और चमक धमक से भरी दुनिया में तनाव का स्तर भी कुछ कम नहीं होता। हालांकि पर्दे पर हमें बस वही दिखाई पड़ता है जो निर्देशकों द्वारा दिखाया जाता है। इंडस्ट्री के इस तनाव को कई कलाकार हंसते खेलते सह लेते हैं तो कई इसके शिकार हो जाते हैं। बीते एक साल में कई बड़े कलाकारों के सुसाइड करने की खबरें आई है और अब इसी क्रम में टीवी एक्ट्रेस सौजन्या द्वारा आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। टीवी एक्ट्रेस सौजन्या ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। 25 वर्षीय सौजन्या ने चौकट्टू फन और नानाम्बे ओयाले जैसे टीवी शोज में काम किया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शहर के बाहरी इलाके कुंबलगोडू के निकट डोडाम्बे स्थित अपार्टमेंट में सौजन्या ने गुरुवार को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा है कि सौजन्या का शव घर में पंखे से लटकता मिला। एक्ट्रेस कोसांडू जिले के कुशल नगर की रहने वाली थी। एक्ट्रेस के घर से 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के लिए खेद व्यक्त किया है। सौजन्या ने सुसाइड नोट में अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होने का जिक्र किया है। सौजन्या ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि माँ बाबा मुझे माफ करना, मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। पुलिस लगातार इस मामले की तहकीकात कर रही है लेकिन प्रथम दृष्टया इस मामले को सुसाइड ही बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,37,39,40,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,48,062 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दी जानकारी, जून से सितंबर तक रही सामान्य बारिश, 6 अक्टूबर तक हो सकती है मानसून की वापसी। जी हां दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से 6 अक्टूबर को मानसून की वापसी हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि देश में आमतौर पर मानसून की वापसी 17 सितंबर तक हो जाती है। पिछले साल उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्सों में 28 सितंबर को मानसून की वापसी हुई थी। देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक और भारी बारिश जारी है। कुल मिलाकर लंबी अवधि के औसत के हिसाब से बुधवार तक मानसून की बारिश 99% थी, जिसके कारण यह एक सामान्य मानसून वर्ष बन गया। दोस्तों भारत के चरम उत्तर पश्चिमी भागों में नमी में भारी कमी और वर्षा की अनुपस्थिति की बहुत संभावना है। इस प्रकार लगभग 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पूर्व अरब सागर से सटे कच्छ पर दबाव अलग अलग द्वारका से लगभग 60
60 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इससे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर गुजरात तट से उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर एक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। इससे 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी के दाम। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोना 154 रुपए की गिरावट के साथ 44,976 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 45,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 1337 रुपए की भारी गिरावट के बाद अब यह 57,355 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले दिनों यह 58,692 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1733 प्रति औंस जबकि चांदी $21.64 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेट ग्रोथ में अंबानी से आगे निकले अडानी। गौतम अडानी की संपत्ति हर दिन 1002 करोड़ रुपए बढ़ी, फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बने। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। इस समय उनकी संपत्ति 5.05 लाख करोड़ रुपए है। इससे एक साल पहले उनकी संपत्ति 1.40 लाख करोड़ रुपए थी, यानी कि पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में 3.65 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। साल के 365 के हिसाब से देखें तो उनकी संपत्ति हर रोज 1002 करोड़ रुपए बढ़ी। दोस्तों भारत की सबसे अमीर फैमिली में मुकेश अंबानी का परिवार है। उनकी नेटवर्थ पिछले एक साल में हर दिन 163 करोड़ रुपए बढ़ी है। उनकी संपत्ति में 9% की बढ़ोतरी हुई। यह इस समय 7.18 लाख करोड़ रुपए है। अंबानी की तुलना में अडानी की संपत्ति पिछले एक साल में रोजाना 6 गुना से ज्यादा बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का सीनियर सिटीजन को तोहफा, अब फिर से कर सकेंगे नौकरी। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अब सीनियर सिटीजन को कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके हिसाब से नए सिरे से नौकरी दी जाएगी। 1 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार से यह एक्सचेंज शुरू होगा। इस रोजगार एक्सचेंज में सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह का रोजगार एक्सचेंज खोला जा रहा है। इसके लिए एक खास पोर्टल शुरू किया जा रहा है। सरकार ने सीनियर सिटीजन की मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वह नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो 1 तारीख से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अगुवाई में खुल रहे सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। यहाँ आपको आपकी क्षमता के अनुसार आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हीरोपंती 2 में विनोद खन्ना के खास अंदाज की उतारी नकल। जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतोरिया की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया था। यह जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर फिल्म हीरोपंती 2 में एक साथ नजर आने वाली है। यह फिल्म अगले साल 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका पोस्टर रिलीज किया था जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, इसमें बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी खास रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने रोल में एक्टर विनोद खन्ना के चलने के अंदाज की नकल करते दिखेंगे। एक्टर ने हाल ही में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म में अपने रोल के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि मैं दिलचस्प लोगों को बड़े गौर से देखता हूं और वो मेरे दिमाग में रह जाते हैं। जैसे मैंने हीरोपंती 2 में विनोद खन्ना के चलने के तरीके की कॉपी करने की कोशिश की है, पर मेरी एनर्जी थोड़ी अलग है। वे विनोद खन्ना के बारे में कहते हैं कि मैं एक्टर के तौर पर उन्हें और उनके व्यक्तित्व को पसंद करता हूं। उनका एक अलग ही स्वैग था। उनके चलने के तरीके में एक तरह का ग्रेस था। मैंने उनकी उसी चाल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। अहमद भाई और मैंने इसके बारे में बात की थी और फिर ऐसा करने का निर्णय किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन सी फिल्म से पहचान मिली? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन सी फिल्म के बाद से बॉलीवुड में पहचान मिलने लगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस फिल्म का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।